पूछना चाहता हूँ एक सवाल। अली ने अभी तक सर नहीं उठाया, ज़हन में रहे। उसने कहा मैं पूछना क्या चाहता है? कहने लगा बस मुझे इतना बता दे, मोहम्मद कैसे थे, आंखें कैसी थी, बाल कैसे थे, चाल कैसी थी, चलते कैसे थे, उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, सोते कैसे थे, जागते कैसे थे, आयत कैसे आती थी, कब आती थी, कहाँ कहाँ नाजिल होती थी, मुझे मोहम्मद का खतर साल बता दे। अली ने बिला तशबीह सवाल मुकम्मल होता गया, बिला तशबीह जो सार ऊपर उठाया और उसको कहा है बंदे खुदा सुन, तू मोहम्मद का हुलिया जानना चाहता है, मुझे गौर से देख ले बस कैसे थे। कुल्ले ईमान जग जुबान बेबहा नारा हैदरी, खुशनूदी इमाम ज़माना अच्छा गौर तलब आ गया। एक तो ये वाकया, अच्छा ये तारीख है जो पहले बताई वो रिवायत है। अब इसमें मुमासला देखिए, अल्लाह के बारे में शाजी पूछा गया, मैं खुद अब यहाँ मेरा अपना ज़िक्र कर, मैं भी सोच रहा था जब अल्लाह के बारे में पूछा जाए तो कहते हैं जैसा होता, और जब मोहम्मद के बारे में पूछा गया वो चले गए कैसे थे, कहते हैं जैसे थे। मैं खुद बड़ा हैरान था, मैं ये बात दो बातें आपस में मिला के अपने घर बैठा बैठा सोच रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ ये अली से झूठ की तवक्को तो है नहीं, सच का तो खालिक नहीं है, सच का खालिक नहीं है, किसका बेटा सादिक हो वो हो गया होगा। बस अभी मैं ये बैठे बैठे सोच ही रहा था कि अली से पूछो अल्लाह कैसा था, अगर होता तो मुझ जैसा होता, अली मोहम्मद कैसे थे, वो चले गए मुझ जैसे थे, ये किस जैसा, इस जैसा या उस जैसा। अभी ये तस्दीक हुई, अचानक एक बात ज़हन में आई, मोहम्मद ने मेरी बात की और मुझे मेरी तखय्युलात की मज़ीद उलझन को बढ़ा दिया। एकदम हदीस आई, या अली लाहू का लाहू, दमों का दम, रूहों का रूह, जिस्मों का जिस्म, ज़ियारतों का ज़ियारत है, तेरी ज़ियारत मेरी ज़ियारत है, तेरी रूह मेरी रूह है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। अब ये बात हो रही थी, ये बात हो रही थी और मैं सोच ही रहा था कि अचानक मसला हल हो गया, हदीस और तारीख दोनों कुरान से जान गए। अभी मैं ये सोच रहा था कि इस जैसे है या उस जैसे है, कि इस जैसा है या उस जैसा है, इस उसका चक्कर क्या है, कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया ये इधर उधर क्या देखता है, कुरान क्यों नहीं पढ़ता। अचानक आयत सामने आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह ने कहा बाकी रजा ऐसे उसे सोच के, इधर उधर सोच के, हिज़यान की सोच का मुकस्सिरों की तरह काफिर न बन जाना। अली ने मैंने ऐलान जो कर दिया, मैं भी वली हूँ, ये भी वली है, ये मुझ जैसे है, मैं इन जैसा हूँ। बड़ा अच्छा लगा। ये मुझ जैसे है और मैं इन जैसा हूँ। अगर इंशा का सहारा लूं, कायदे इंशा, अगर किसी को मैं इंशा की क्लास नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन पर मैं इस बात को छोड़ता हूं, एक छोटी सी एक बात मिला दी साहिल। अच्छा देखे जवाब बिल्कुल कुरान से, जो जवाब अली ने दिया होता तो मुझ जैसा है नहीं, और जो जवाब अली ने मोहम्मद को दिया। इसी तरह एक बाद रसूल, एक बंदा जिसने दावा किया मैं मोहम्मद के जानशीन, सारे जानते मुसलमानों से अपना बना, खलीफा कहते हैं, मुसलमान कहते हैं मोमिन। उसने दावा किया कि मैं खलीफा हूं, नए नए खिलाफत के दिन थे, यमन से यूनान से एक फलसफी चला। अब ये भी अंकल जी भाइयों की किताब में मैंने पढ़ा है, अब इसको भी मैं उधर से लिख दूंगा। यूनान का फलसफी चला अपने जहन में, क्योंकि कुरान सब पढ़ते हैं। अब वो जहन में ये सवाल लेके चला कि कुरान में उसने कहा देखी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। मजा आए, अल्लाह हर शय पे कादिर है। वो सवाल लेके खलीफा अव्वल की बारगाह में आ गए। उसने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप जवाब देने में कामयाब हो गए तो मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ लूंगा। उसने कहा ठीक है, सवाल पूछे गए। उसने कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर,
किताब इलाहिया में अल्लाह का दावा है? जगह हाँ जी है। बड़ा हैरान हो सका। अच्छा फिर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, जब वो है ही हर शय पे कादिर, तो फिर मैं ये पूछ सकता हूँ क्या वो अपने जैसा अल्लाह खल्क कर सकता है? सवाल में दम था, बहुत दम। उसने कहा देखें ये सवाल बहुत मुश्किल है, मुझे आपसे 3 दिन का वक्त चाहिए। उसने 3 रोज का वक्त मांगा, उसे दे दिया गया। 3 रोज यूनान का फलसफी खलीफा अव्वल का मेहमान देखा। उस मेहमान को पास रखते हुए न खलीफा अव्वल जो पहले नींदें भर भर के करते रहे थे, वो 3 दिन न सोए न जागे, इतने न सोए और न खाया पिया। वो इतने परेशान कि अब होगा क्या, कहूंगा क्या, करूंगा क्या, करे करते करते तीसरा दिन आ गया। पलक झपकते तीसरा दिन गुजर गया। अभी वो सोच ही रहा था कि करूंगा क्या, कि हुकूमत के पास खड़े हुए एक तवील कामत आदमी ने उसके जानों पे हाथ मार के कहा तारीख का जुमला देने लगा। तो इस तरह है तो उसकी अपनी मर्जी को ना बता दे तो अपनी मर्जी, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे बता दे, लेकिन है तारीख का जुमला। उसके जानों पे हाथ लगा के कहता है तू तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे मोहम्मद का तू असली जानशीन है। तू तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे जानशीन बारहा की तू है। जाने मोहम्मद, जाने अली, जाने उनका दीन। उसने कहा हाँ ये तो बात तूने ठीक है, 3 दिन से मुझे अली की याद नहीं आई। जिसे 3 दिन अली याद नहीं आई तो मुसलमान नहीं होता। और उसके रसूल और उसके भी याद रखना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम का अपना जिक्र होना ही था कि देखता क्या है, उसकी परेशानी खत्म हो गई। अभी चूंकि मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, क्योंकि रोज हमसे सवाल होते हैं, ये घोड़ा दिखाओ कुरान में, ये हमें मातम दिखाओ कुरान में, ये हमें जंजीर जनी दिखाओ कुरान में, आग में चलना दिखाओ कुरान में। आज एक सवाल मेरा दिल है, ये मेरा दिल है कि एक सवाल होने से मैं भी पूछूं, क्योंकि जब उसने उसके जानों पे हाथ मारा ना कि तू ऐसे परेशान हो रहा है जैसे मोहम्मद का जानशीन तू है, तो उसने कहा कि मैं सिद्दीक़ अकबर का लक़ब ले चुका हूँ। सिद्दीक़ अकबर का। या मेरा सवाल ये है, मैंने कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह ने कहा है हबीब जिक्र करो इब्राहिम का, वो हमारा सिद्दीक नबी था। जिक्र करो इब्राहिम का। ये मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ के किसी पे हिज नहीं, एतराज नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछ के जवाब कोई दे दे मैं मान जाऊंगा, लेकिन हो कुरान से, क्योंकि हमसे जब पूछा जाता है हम दलील कुरान ही से देते हैं। ठीक है। अब इब्राहिम को सिद्दीक अल्लाह ने कहा है, इसकी बहुत सी जहां और वजूहात है, या फिर एक वजह ये है कि इब्राहिम ने बुत तोड़े थे। इब्राहिम ने बुत तोड़े थे, अल्लाह ने बुत तोड़ने वाले को सिद्दीक कहा है। मैं पूछना ये चाहता हूँ जो बुत तोड़े वो सिर्फ सिद्दीक होता है, जो 60 साल बुत पूछता है वो सिद्दीक अकबर कैसे है? जो 60 साल बुत पूछते रहे वो सिद्दीक अकबर हो गए। सलावत पढ़े आले जी। अली इब्न अबी तालिब का जिक्र हुआ, बात भूले तो नहीं? मौला अली का जिक्र हुआ कि अभी उसने बाई तरफ देखा ही था कि अली ने फला कदम दरबार में रखा। अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद की नबूवत का वाहिद आए दरबार में। उस साहिल ने सवाल पूछा, अली ने माजरा पूछा क्या है? उसने कहा मैं तेरी अल्लाह की नाज़िल करदा किताब में से सवाल पूछ रहा हूँ और ये 3 रोज हो गए मुझे जवाब नहीं दे सके। अली ने कहा सवाल भी बताऊं या सिर्फ जवाब बताऊं? उसने कहा अली ने कहा चल तू हुज्जत तमाम कर ले, सवाल पूछ ले। उसने कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो हर चीज पे कादिर है, तो क्या वो अपने जैसा अल्लाह खल्क कर सकता है? तवज्जो, जो मजलिस में आया है इंशाअल्लाह वो झोली भर के जाएगा। मैं सैयदा ज़ैनब से दरख्वास्त करता हूँ आप सबकी और समेत मेरे तमाम जायज़ हाजात पूरी हो। अली इब्न अबी तालिब से उसने सवाल पूछा, अली ने कहा कोई एक? उसने कहा अल्लाह बना सकता है। अली ने कहा कोई एक? हजारों। उसने कहा फिर वो अल्लाह कैसा जिस जैसे बहुत सारे हो गए। अली ने कहा कम वक्त सुन और याद रख, अगर वो एक नहीं हजारों भी बनाता रहे उसके लिए तो मखलूक ही नहीं, वो खालिक तो नहीं बन सकता, उसके लिए वो मखलूक नहीं। दोनों पर मोहम्मद
میرے بھائی سب اس قدر بولنا موسم کی سب کے مزاج کیسا ہے، لیکن آپ کا سمجھتی ہیں جو آتا گیا میں بیان کرتا گیا ہوں، لیکن ذاکر صاحب بھی تشریف فرمائے، بس آپ کی ایک روایت پڑھ کے اجازت چاہنا چاہتا ہوں۔ عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی، آباد کس طرح سے صحیح فرق نہیں ہوا، کس کی لگی بڑی جگہ یہ گھر میں آتی نہیں ہوا۔ سارے باس میں پشت میں حسین ہے، دائیں اکبر ہے، بائیں قاسم ہے، قدموں پہ آنا محمد ہے، چلو مدینہ ہے، دنیا زینب ہے۔ یہ ایک منظر اور دوسری جگہ یاد دلاتا ہوں، سارے شعبے ہیں، دائیں نہیں ہے، بخت نہیں ہے، پیچھے منافق ہے، ان کو حساب نہیں ہے، بہت سی فوجیں اشکیا ہے، علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک وقت وہ تھا، ایک وقت یہ ہے، تیرا چوتھا امام جب مدینہ واپس گئے تو ان کا ایک صحابی ہے، اس سے ایک روایت پڑھتا ہوں، پھر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ ابن حضر نے پوچھا مولا ویسے تو آپ لوگوں پہ بہت دکھ اور درد کی ایک قیامت گزر گئی، لیکن زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی؟ امام فرماتے ہیں ابن حضر سن، جب ہم شام کے بازار میں پہنچے تو وہاں منادی کی کہ آؤ شامیوں، جس نے علی سے بدر اور احد کے بدلے لینے ہیں، آؤ آج علی کی اولاد کا مخلص کوئی نہیں ہے، آؤ علی کی اولاد سے بدلے لینا۔ ابن حضر نے کہا پھر مولا، اس نے مولا فرماتے ہیں پھر کیا؟ ٹھنڈی سانس راجا کی جگہ بدلے دیے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ہم نے دادا کی جگہ بدلے دیے۔ ابن حضر نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ زین العابدین فرماتے ہیں آخری جملہ ہے روایت کا، آخری جملہ میری طرف سے بس آئے گا۔ زین العابدین فرماتی ہے ابن منذر سن اور یاد رکھ، جب ہم بدلے دے چکے تو میں نے نہ پتری زینب کو پہچانا نہ پتری زینب نے مجھے پہچانا، ہم دونوں نے مل کے اکبر کی ماں لیلا کو نہیں پہچانا۔